ज्ञान के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय बजट 2026-27 करने वाले हैं और उससे रिलेटेड लगभग 65 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2026 को। चलिए नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुसार यह पहला बजट किस भवन में तैयार किया गया था? यह पहला बजट है जो किस भवन में तैयार किया गया था? कर्तव्य भवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के 3 कर्तव्यों में से पहला कर्तव्य का नाम पूछ रहा है। तो पहला कर्तव्य क्या है? आर्थिक वृद्धि को तेजी करना और बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो कितना है कुल अनुमानित व्यय? 53.47 लाख करोड़। 53.47 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट, 2026-27 का कुल व्यय 2025-26 के संशोधित अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी कि 2025-26 से 2026-27 का कुल व्यय कितना अधिक है? तो कितना परसेंट अधिक है? 7.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्त वर्ष 2026-27 में ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितना अनुमानित है? ऋण को छोड़ दिया जाए तो कुल प्राप्तियां कितना अनुमानित है? 36.5 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट, 2026-27 में गैर ऋण प्राप्तियां 2026 के संशोधित अनुमान से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि 26-27 में गैर ऋण प्राप्तियां 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? 7.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कर राजस्व में बजट 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो कितना परसेंट? लगभग 8% वृद्धि का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित पूछ रहा है तो कितना है? 10%। कौन सा जीडीपी बोला है ये? नॉमिनल जीडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित है? यानी कि पूछ रहा है बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना, यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 4.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर अनुमानित है? अनुमान कितना का है? 4.4%, बट लक्ष्य कितना का है? 4.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट अनुमान 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित है? राजस्व घाटा पूछ रहा है ये, तो लगभग 1.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2031 तक बकाया ऋण घटाकर जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाया जाए? तो कितना प्रतिशत? 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट अनुमान 2026-27 में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया है? 55.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में ब्याज भुगतान कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो कुल व्यय का लगभग 26% है। यानी कि मान लीजिए ये कुल 100% एक्सपेंडिचर है तो उसमें से हमें 26% हमें क्या ऋण का ब्याज भुगतान करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट 2026-27 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है? हमें जो राजस्व प्राप्ति होगा उसमें से लगभग 40% क्या प्राप्ति होगा? ब्याज का भुगतान ही कर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संशोधित अनुमान 2025-26 में केंद्र की निवल कर प्राप्तियां कितनी है? निवल कर प्राप्तियां कितनी है?
तो लगभग 26.67 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट, बजट अनुमान 2026-27 में केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान कितना है? अनुमान कितना लगाया गया है? लगभग 28.7 लाख करोड़, लेकिन प्राप्तियां कितनी है? 26.7 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुसार दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उभरी यानी कि नेट मार्केट बोरोइंग का अनुमान कितना है? तो कितना अनुमान है? 11.7 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में सकल बाजार उधारी यानी कि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का अनुमान कितना है? तो लगभग 17.2 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो कब से प्रभावी होगा? अप्रैल 2026 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में क्या बदलाव किया गया है? तो क्या बदलाव किया गया है? इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे पिछली बार बदलाव किया गया था। पिछली बार क्या बदलाव किया गया था? 12 लाख तक की कर पे मतलब टैक्स की छुट्टी। बजट 2026-27 में न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर घटाकर कितनी की जा रही है? कितनी की जा रही है? लगभग 14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैट क्रेडिट का उपयोग नई कर व्यवस्था में कर देयता के अधिकतम कितने प्रतिशत तक किया जा सकता है? तो लगभग 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायदा सौदों यानी कि फ्यूचर्स पर प्रतिभूति लेन देन कर वर्तमान के 0.02% से बढ़कर कितना किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? 0.05%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विकल्पों पर एसटीटी दर 0.1% से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 0.15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेवाओं के लिए एक समान सेफ हार्बल मंजिल कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 15.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बल सुविधा प्राप्त करने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 2000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट, भारतीय डेटा केंद्र का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड सेवा कंपनियों को किस वर्ष तक कर छूट यानी कि टैक्स हॉलीडे दी जाएगी? तो 2047 तक। कब तक? 2047 तक। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 20 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएससी कर छूट अवधि समाप्त होने के बाद आईएफएससी इकाइयों की आय कर पर कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? 15%। चलिए नेक्स्ट, विदेशी यात्रा पैकेज की बिक्री पर यानी टीसीएस दर घटाकर कितनी की गई है? तो 2%। कितना की गई है? 2%। शिक्षा या चिकित्सा के उद्देश्य के लिए उधारीकृत यानी कि धन प्रेषण योजना के तहत टीसीएस दर 5% से घटाकर कितना किया गया है? लगभग 2%। चलिए नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुमान कार्यबल सेवाओं यानी कि वर्कफोर्स सर्विसेज की आपूर्ति पर टीडीएस की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो टीडीएस की दर इस पे कितना किया गया है? 1% से 2% के बीच। किस पे? वर्कफोर्स सर्विसेज पे। चलिए नेक्स्ट, विवरणीय यानी कि रिटर्न्स को संशोधित करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर कब तक किया गया है? 31 मार्च तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर
टैक्स दर 20% से घटाकर कितना किया गया है? तो 10%। किस पे? निजी उपयोग के लिए, यानी निजी उपयोग के लिए जो कोई भी वस्तु हम लोग आयात करते हैं उस पे टैरिफ पहले 20% था, उसे घटाकर कितना किया गया है? 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2026-27 में कितनी औषधियों और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है? तो टोटल कितना? 17 दवाओं पे सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इसमें कैंसर वगैरह से, यानी कि बहुत सारे ऐसा बीमारी है जो जिसका दवाई महंगा है उस पर छूट दिया गया है लागू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमी ऑपरेटर यानी कि टियर 2 और टियर 3 परिचालकों के लिए शुल्क स्थान अवधि 15 दिन से बढ़ाकर कितने दिन किया गया है? तो 30 दिन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा शुल्क पर बाध्यकारी अग्रिम नियम यानी कि एडवांस रनिंग की वैधता अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? सीमा शुल्क यानी बाध्यकारी अग्रिम नियम 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली कितने वर्षों में शुरू की जाएगी? सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली कितने वर्षों में शुरू किया जाएगा? 2 वर्षों में। यानी सीमा शुल्क से रिलेटेड लगभग एक ही प्रणाली होगा, जो अभी अलग अलग शुल्क लगा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरियर निर्यात पर प्रति खेप कितने रुपया की मूल्य सीमा पूरी तरह से हटाई गई है? तो लगभग 10 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 में रक्षा सेवाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का सर्वकालिक उच्च आवंटन किया गया है? तो कितने लाख करोड़ का? तो 7.85 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 15.19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा बजट का आवंटन अनुमानित GDP का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2%। रक्षा बजट अनुमानित GDP का कितना प्रतिशत है? 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल व्यय के कितने प्रतिशत है जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है? सब तो कितना है? 14.67%। और कौन सा है ये? रक्षा बजट। रक्षा बजट में इस बार सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया रक्षा बजट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के लिए पूंजीगत आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7146.50 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 7394 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 2026-27 में आवंटन कितना किया गया है कि रक्षा सेवाओं के लिए? तो वो है 2,19,306 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय VE 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपया से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में कितना किया गया? यानी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पूछ रहा है, तो उसमें कितना किया गया है? 12.2 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 से 15 में कितना था? सार्वजनिक वित्त यानी कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में पूछ रहा है कितना था? तो 2 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चैंपियन SME बनाने के लिए प्रस्तावित SME विकास निधि यानी कि SME डेवलपमेंट फंड का परिव्यय कितना है? तो कितना है? 10,000 करोड़ रुपया। क्या बोला है? MSME डेवलपमेंट फंड है एक, उसके लिए कितना किया गया है? 10,000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोफार्म शक्ति योजना का कुल परिव्यय कितना है? बायोफार्म शक्ति योजना के लिए कितना है? 10,000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बायोफर्म शक्ति के तहत कितने नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में कितने उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? लगभग 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग का संचालन प्रारंभ होगा? अगले 5 सालों में कितना जल मार्ग की शुरुआत किया जाएगा? तो वो 20 जल मार्ग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने हेतु प्रति CR कितने करोड़ रुपया का आवंटन प्रस्तावित किया गया है? तो कितना किया गया है? 5000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के अनुसार सतत और विकास या सुधार उन्मूलन प्रयासों के जरिए कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं? अभी तक कितने करोड़, यानी कि 2014 से अभी तक कितने करोड़? लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में कितने क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 5। क्या? क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र। चलिए नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुसार निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देकर पशु चिकित्सा पेशेवर की संख्या कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संरचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में CBGC यानी कि कंटेंट निर्माण लैब स्थापित करेगा? तो कितने? 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM की साझेदारी में 20 पर्यटन स्थलों में से कितने साइट के कौशल का उन्नयन किया जाएगा? तो लगभग 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का आवंटन 22,919 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितना किया गया है? 40,000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में बनाए जाएंगे? समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में बनाया जाएगा? तो किस किस राज्य में? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए 5 वर्ष में कितने करोड़ रुपया की आवंटित किए जाएंगे? तो 20,000 करोड़ रुपया। कितने? 20,000 कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों यानी कि PROI के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर कितना की जाएगी? तो 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1,000 करोड़ रुपया से अधिक के एकल म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर कितने करोड़ रुपया के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है? तो है 100 करोड़ रुपया। चलिए मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।